आज सबसे पहले तो करने वाले, भाईचारे में विश्वास करने वाले, जो जातियों को तोड़कर समाज को जोड़ने की प्रक्रिया में लगे, जो आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं और सबको मिशन जय भीम के 1 साल पूरे होने की बधाई देता हूं। मैं समझता हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध में भारत का सपना, समतामूलक समाज का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने की दिशा में आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित तौर पर हम इसमें ज़रूर सफल होंगे। सर, जो पूरे देश में जो आप चलाने वाले हैं उसके बारे में सर क्या कहेंगे? एक बौद्ध धम्म रथ बन के तैयार हो रहा है, जो सब लोगों ने उसमें सहयोग किया है, सबके सहयोग से बन रहा है। उस पर पूरे हमारे मिशन जय भीम की टीम और बौद्ध भिक्षुओं की टीम पूरे देश में निकलेगी, पूरे देश में लोगों को जागरूक करेगी और जो ये भाईचारा बढ़ाने का काम हम लोग करके और जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इस संकल्पना के साथ पूरे देश में जाने का काम करेंगे और मैं उनको सबको भी आज के दिन बधाई देता हूँ। सर, 10 करोड़ जो बौद्ध बनाना है उसका मिशन कैसे पूरा होगा? पूरे देश में ये टीम जाने वाली है और पूरे देश से संदेश आ रहे हैं, अलग अलग संगठन के लोग जुड़ते जा रहे हैं। वो सब लोग बौद्ध में भारत का सपना देख रहे हैं और उनको ज़रूरत थी एक प्लेटफॉर्म की। आज वो प्लेटफॉर्म पूरे भारत को नहीं, पूरे दुनिया को मिल चुका है, जहाँ से समता का संदेश, मैत्री का संदेश, भाईचारे का संदेश, न्याय का संदेश, दया ममता करुणा का संदेश, शील का संदेश पूरे दुनिया में जाने वाला है और निश्चित तौर पे मानवता जीतेगी और जाति और धर्म के नाम पे उत्पाद पैदा करने वाले लोग हारेंगे। ये जो सफर है बहुजन आंदोलन का, मिशन जय भीम का, इसको लेकर हम क्यों चल रहे हैं, कौन से वो कारण है, इसमें बड़ा लंबा चिंतन रहा। बहुत सारे साथियों ने मिलकर समाज के दुख दर्द और तकलीफों पर, होने वाले अत्याचारों पर, हाथों से छिन रहे रोजगार पर, दोबारा लौटती गुलामी पर गहन चिंतन और मनन के बाद ये तय किया कि जब तक मैं रहेगा तब तक हमारा सर्वनाश रहेगा। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा, उसकी प्रस्तावना लिखी, उसकी शुरुआत उन्होंने की वी द पीपल, हम भारत के लोग। उसी भावना के साथ हम सब ने मिलकर शुरुआत की है मिशन जय भीम के माध्यम से कि हम वी द पीपल के सपने को साकार करें। लेकिन मैं एक चेतावनी सबको देना चाहता हूं, आप व्यक्ति पूजक मत बनिए। जब जब हम किसी समाज के नेता को की पूजा करने लगे, उस नेता का गुणगान करने लगे, तब तक मिशन पीछे छूट जाता है। तो कृपया मेरे नाम के नारे न लगाए, मेरा ज्यादा गुणगान ना करें। हमारे पास इतने महापुरुष हैं, हमारे नेता स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। हमारा नेता, उनका बनाया हुआ संविधान है और हमारे नेता समाज के कोने कोने में फैले हुए बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर चल रहे वो सब लोग जो अपने जीवन का बलिदान देकर इस मिशन को जिंदा रखे हुए हैं, वो हमारे नेता हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए बलिदान क्यों किया? क्यों माननीय कांसीराम साहब ने शादी नहीं की? क्यों उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया? क्यों उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया? क्यों उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इस बहुजन मिशन को दे दिया? जब उनको मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि ये मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी है। बाबा साहेब और माननीय कांसीराम साहब वापस आने वाले नहीं हैं। हमारे सारे
हमारे मिशन जय भीम के सिपाही, समता सैनिक के सिपाही, भारतीय बौद्ध महासभा के सिपाही और हमारे सभी संगठनों के सिपाही, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आओ हम खुद बाबा साहेब और माननीय कांसीराम और अपने महापुरुषों के जीवन को क्यों ना खुद जिए, अपने जीवन में उसका अंगीकार करें। इसी सपने के साथ हमने शुरुआत की तो हमें एक बात तो समझ आ गई कि देश के अंदर जो गुलामी है, देश के अंदर जो शोषण है, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, आवाज उठाने पर घर जला दिए जाते हैं, भाइयों को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो रही है, देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं, आए दिन हमारे लोगों की हत्या हो रही है और हत्या करने वालों को सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और जिस संविधान ने हमें अधिकार दी, सुरक्षा दी, आज उस संविधान की रक्षा करने वाले प्रोटेक्टर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से कल आपने सुना होगा कि पुलिस राजनीति के सामने गुलाम हो गई है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में देश को कौन बचाएगा? इन सब परिस्थितियों की वजह से हमने मिशन जय भीम सब साथियों ने मिलकर उस सपने को देखा और हमें समझ आ गई इस उत्पीड़न को खत्म अगर करना है तो जाति को खत्म करना पड़ेगा। शोषण का कारण वर्ण व्यवस्था है, वो धर्मशास्त्र है जो किसी को ऊंच और किसी को नीच बनाते हैं, वो धर्मशास्त्र है जो शिक्षा पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण करते हैं, जो व्यापार पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण करते हैं, जो रक्षा सुरक्षा पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण करते हैं और देश के 90% लोगों को कोई अधिकार नहीं देते। मैं समझता हूं हमें ऐसे धर्मशास्त्रों की अब जरूरत नहीं है, हमें ऐसी व्यवस्था में अब जीने की जरूरत नहीं है जो किसी को ऊंच और किसी को नीच बनाए। हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें समता हो, भाईचारा हो, न्याय हो, करुणा हो, सील हो। और ये सब आज हम अगर अध्ययन करते हैं और बाबा साहेब को पढ़ते हैं, तथागत को पढ़ते हैं तो समझ आता है ये सारी चीजें बुद्ध के धम्म में है, ये सारी चीजें बुद्ध के धम्म में है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया और भारत को विषमता से दूर करने के लिए, गरीबी से बाहर निकालने के लिए, कुपोषण से बाहर निकालने के लिए, शोषण से पूरी मुक्ति के लिए उन्होंने बुद्ध के धम्म को चुना। लेकिन वो ज्यादा दिन तक हमारे बीच नहीं रहे। सही 1 महीना 22 दिन बाद हम ग्रहण करने के 1 महीना 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उसके बाद फिर समाज में अनेकों नेता आए। आपको पता है बाबू जगजीवन राम के समकालीन थे, उन्होंने अपने स्तर पर अपने तरीके से काम किया। उसके बाद एक और आवाज उठी उत्तर भारत से जिसने पूरे युवाओं में जोश भर दिया। आप सब जानते होंगे बुद्धप्रिय मौर्य। लेकिन वो भी सत्ता में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद शायद पद से भटक गए। फिर उस आंदोलन को चलाने के लिए 2 लोग आए, एक तरफ माननीय कांसीराम साहब, एक तरफ पासवान साहब। पासवान साहब कुर्सी के पीछे चले गए और कांसीराम साहब ने कुर्सी को लात मारकर समाज को जगाने का काम किया। तो जो समाज के हक अधिकार के लिए कुर्सी को लात मारते हैं वो महानायक बनते हैं, और जो कुर्सी के वसीभूत होकर गुलाम हो जाते हैं, समाज के हक अधिकार को त्याग देते हैं, वो खो जाते हैं, उनको लोग याद नहीं करते। तो मैं समझता हूं आज अगर हम अपने समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं, शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, उनकी रोजगार के साधन बनाना चाहते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं,
तो हमें अपने महापुरुषों के रास्ते पर ही चलना होगा, बुद्ध के धम्म में चलना होगा और अपनी आर्थिक नीतियां हमें स्वयं बनानी होंगी। जब हम कहते हैं कि भारत में बहुजन मूल्यवासी 85% हैं, ये 85 का नारा 40 साल पहले का था। आज जो सर्वे होने वाला है, जो सेंसस होगा, आपको पता चलेगा अब बहुजन 88% है। 88% लोग दीनहीन, गरीब, बेसहारा, कुपोषण के शिकार, जुल्म के शिकार, अत्याचार के शिकार, बलात्कार के शिकार, साधन विहीन, और 12% देश के सभी संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। संविधान की रक्षा करने वालों, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कॉलेजियम से है। कॉलेजियम में हमारा कोई बहुजन का जज नहीं है। दूसरा रास्ता केंद्र की सरकार के माध्यम से है, तो वहां भी बहुजन समाज की कोई बात रखने वाला नहीं है। तो फिर संविधान की रक्षा कैसे होगी? देखिए, न्याय तब न्याय है जब लोगों को न्याय होता दिखे। न्याय केवल बोलने से नहीं होगा। जजमेंट, जुडिशियस जजमेंट तब है जब लोगों को उस जजमेंट के बाद ये महसूस हो कि हमें न्याय मिला है। तो ऐसे हालात में हम अपने लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं? ऐसे हालात में हम अपने लोगों को शोषण से मुक्त कैसे करें? जब हमने पूरी टीम ने मिलकर इस पर अध्ययन शुरू किया, पूरे देश का भ्रमण किया, बुद्धिजीवियों से चर्चा की, समाज के लोगों को जागरूक किया, तब सबको महसूस हुआ कि मिशन जय भीम की भी जरूरत है और भारत को पुनः बौद्ध में भारत बनाने की भी जरूरत है। तभी हम लोगों ने एक नारा दिया और मैं चाहता हूं वो नारा आप मेरे साथ बोले, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो।